तब भी किसी को कोई आभास नहीं हुआ और यह बात किसी को पता नहीं है। यह भगवान शंकर माता पार्वती जी को बताते हैं कि मरम न जाना कोई। यह मरम, यह बात किसी को पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। भगवान शंकर भगवान राम के जन्म की अनुपम कथाएं सुना रहे हैं। अब भगवान शंकर एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति मोरी, सुन गिरिजा काग भुषुंडी संग हम दो, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले, परमानंद भूले। भगवान शंकर कहते हैं कि एक और रहस्य है, एक और चोरी है, अर्थात यह मेरी पर्सनल है, यह इसका गवाह भी मैं हूं और यह किया भी मैंने है। माता पार्वती जी ने जो प्रश्न किया था कि मुझे आप वह कथा भी सुनाइएगा जो मैं पूछ ना पाई हूं और जो किसी को पता ना हो, अर्थात गूढ़ रहस्य। तो भगवान शंकर कहते हैं और एक कहूं निज चोरी, मैं एक अपनी चोरी बताता हूं। जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ तो मेरे मन में बहुत लालसा हुई कि अब उनके दर्शन कब कर पाऊंगा, भगवान के दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। अभी गए थे गर्भस्थ स्तुति करके आ गए थे, दर्शन कर लें, अंतर ध्यान होके कर लें, लेकिन जो आनंद स्पष्ट प्रत्यक्ष नेत्रों से दर्शन करने का है वह आनंद किसी का नहीं। तो भगवान शंकर अवध धाम में श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो माता पार्वती जी कहती हैं आप कब दर्शन करने गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। बोले मैंने आपको बताया ही नहीं। आपको भ्रम बड़े जल्दी हो जाता है। तो कहा अकेले ही गए थे क्या? कहा ना, काग भुषुंडी संग हम दो, एक मेरे साथ कौआ भी था। बोले कौआ? काग भुषुंडी जी जो श्रीमद् रामचरितमानस के भगवान के गुणानुवादों के परम रसिक हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि बीते सम्मत शत सहस शतासी, बीते कल्प 7 अरुविशा, 27 कल्पों से मैं यहां भगवान के गुणानुवाद गा रहा हूं। तो काकभूषुंडी जी भगवान शंकर के साथ अवध में आते हैं और जैसे ही भगवान शंकर जी अवध में आते हैं तो माता कहती आप ऐसे ही चले गए थे क्या? जटाजूट दिगंबर वेश। भगवान के स्वरूप का तो कल वर्णन हम लोगों ने सुना ही है।
तो जब जहां से उनको निमंत्रण आया है, जहां के वो दूल्हे राजा हैं, वहीं उनको नहीं घुसने दिया, वहीं उनका ऐसी स्थिति हुई, तो ये तो भाई अनजान जगह है। तो कहा नहीं, मनुज रूप जाने नहीं कोई। हम दोनों मनुष्य रूप में गए थे, काकभुशुंडी जी भी मनुष्य रूप में थे और मैं भी मनुष्य रूप में था। मुझे भगवान को आलिंगन करना था, उनको अपने हाथों में उठा करके उनको लाड़ ललाना था, उनका स्पष्ट प्रत्यक्ष नेत्रों से दर्शन करना था। तो हम लोग जैसे ही अवध में गए, तो अब भाई वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके यहां अंदर जाने का भी पास बनता है। और आजकल की व्यवस्था के हिसाब से अंदाज लगा सकते कि पास बनना बहुत सरल बात नहीं है। या तो आपकी बहुत पहचान हो, या आप उस पद पर प्रतिष्ठित हो कि आपको पास की भी जरूरत ना पड़े। तो भगवान शंकर जी की तो कहना ही क्या, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, यदि मैं इस रूप में जाऊंगा तो सब पहचान लेंगे कि यह भगवान है। तो मैं मनुष्य रूप में गया। अब अंदर जाना था, पहचान किसी से है नहीं, तो क्या किया, तो कहा कि मैं मदारी बन गया। प्रायः क्या होता है कि बच्चों को मदारियों के खेल बड़े पसंद आते हैं। बड़े तो जानते हैं कि सब झूठ है, लेकिन बच्चे बड़े चाव से देखते हैं। वो जो जादू कर देते हैं, बंदर को भी लिए रहते हैं, सारी उनकी जो कलाएं बच्चे बड़े चाव से देखते हैं। और ये कैसे कर दिया, वो कैसे। तो उन्होंने कहा कि भगवान छोटे हैं, हो सकता इस बात से हमारी बात बन जाए। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मदारी तो बन लेंगे, लेकिन सामान कहाँ है। तो भगवान शंकर कहते हैं, अरे इतना सामान तो अपने साथ ही चलता है, ये डमरू, ये त्रिशूल, झोली टांगी है, चलो। तो भगवान शंकर अवध में प्रवेश करते हैं। तो एक कवि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं अयोध्या धाम में, पूज्य श्री विनीत जी महाराज। उन्होंने इस प्रसंग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रीति विनीत सो कौतुक सो रची। भगवान ने मदारी का वेश बना लिया, काकभुशुंडी जी साथ में हो गए। भगवान तो डमरू बजा रहे हैं, काकभुशुंडी जी गीत भुशुंडी जी गावन लागे। काकभुशुंडी जी गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं। तो अब अंदाज लगाओ कि कौआ गाए तो कैसा गाए। लेकिन भगवान के गुणानुवादों का यह प्रभाव है, भगवान के नाम का, उनके चरित्रों का यह प्रभाव है कि काक हो ही पिक बकऊ मराला। जब भगवान के गुणानुवाद गाने की बात आए तो कौआ भी कोयल हो जाती है, बगुला भी हंस हो जाता है, और बड़ी मधुर वाणी में भगवान के गुणानुवाद गाता है। तो भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं, और काकभुशुंडी जी श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं और काकभूषुंडी जी सुंदर गीत गा रहे हैं, भगवान के कीर्तन कर रहे हैं। तो रीति विनीति सो कौतुक सो रची, गीत भुसुंडी जी गावन लागे। झांकी झरोकनी में डमरूपति, पार्वती के बजावन लागे। भगवान शंकर डमरू वादन करने लगे। अब जो कौतुक हुआ, भगवान शंकर राम जी के परम भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा संभव। भगवान के भक्तों में सर्वप्रथम भगवान शंकर जी का नाम आता है। और भगवान राम तो वो कहते हैं रामेश्वर ही नाम रख देते हैं। कहते हैं जो राम के ईश्वर हैं ऐसे शिव, आज से इनका नाम रामेश्वर। तो भगवान राम शिव को अपना ईश्वर मानते हैं और भगवान शिव राम को अपना ईश्वर मानते हैं। तो भगवान रामलला कहते हैं कि वाह, मदारी बन के आ गए हो, अंदर आ जाओगे, दर्शन करके निकल लोगे। मुझे भी तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। अभी एंट्री नहीं है, कुछ ऐसा करके आओ कि मैं भी आपके दर्शन कर पाऊं और आप भी मेरे दर्शन कर पाओ। मदारी का क्या है, बाहर खड़ा है, अटारी पे खड़े होके दिखा दिया, देखो वो मदारी, वो आनंद नहीं आता। तो भगवान राम जी ने एक लीला की। चौकी परे पलना में प्रभु, जैसे ही डमरू बजी तो बालक एकदम से चौंकता है। चौकी परे पलना में प्रभु, एकदम से जागे और रुदन करने लगे। तो माता कौशल्या जी कहती हैं, अरे कहाँ हल्ला हो रहा है, कौन है शोर शराबा कर रहा है, जाओ जाओ देखो देखो, भगाओ, कौन उदम करने आ गया है इधर, बालकों को सोने भी नहीं दे रहा है। तो चौकी परे लल पलना में प्रभु, पहरी प्रतिशोध को धावन लागे। तत्काल जो उनके सैनिक खड़े हैं, तत्काल जाकर के उनको भगाने के लिए बाहर गए। और आई धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। और तत्काल वहां से बाहर आके और भगाने लगे। अरे अरे, यहाँ कहाँ गुस्से चले आ रहे हो, किसी ने डमरू फेंकी, किसी ने त्रिशूल फेंका, किसी ने, और बिल्कुल ललकार के फटकार के बाहर कर दिया। काकभूषुंडी जी कहते हैं मिशन अनसक्सेसफुल। भगवान इस बार तो बात नहीं बन पाई। तो बेचारे हताश उदास नीचा सिर के हुए मां सरजू जी के किनारे पहुंच गए और रात्रि वहीं विश्राम किया। अब वहां सोचते कि अब ऐसा क्या किया जाए जो भगवान के दर्शन हो ही जाए। तो विमर्श करते हुए एक बात आई कि भगवान ने, हम दर्शन करने गए तो भगवान ने हमको दर्शन क्यों नहीं करने दिए। तो भगवान शंकर जी समझ गए और एक ही भाव अपने मन में लाते हैं, न गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, न गलत चाहता हूं ना सही चाहता, न गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं। जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो, मैं वही चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में भी मेरी भी हाँ है,
तेरी हाँ में भी प्रभु तेरी हाँ में भी हाँ मेरी हाँ है, तुम्हारी नहीं तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, नगल जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता तुम चाहते हो मैं वही चाहता। भगवान शंकर इसी भाव से मग्न हो गए कि भगवान की ही ऐसी इच्छा होगी कि मुझे दर्शन नहीं करने देना होगा। अब मैं वही करूंगा जिसमें भगवान की इच्छा हो, कृपा हो। तो सुमिरत राम हृदय अस आवा। गीतावली में बहुत सुंदर वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। तो उसमें कहते हैं कि भगवान अब ज्योतिषी बन गए हैं और काकभूषुंडी जी को अपना चेला बना लिया है और अवध धाम में प्रवेश करते हैं। अब भगवान तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालावादित हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। उनसे कुछ छिप सकता है भला? भगवान शिव जैसे ही अवध में प्रवेश करते हैं तो पकड़ पकड़ के, ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो डरता है, स्वरूप तो स्वरूप है। पकड़ के हाथ पकड़ते हैं, इधर आओ, हाथ देखते हैं। बोले तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। जी महाराज जी। बोले अगले ही बार तुम्हारे लिए एक घाटा हुआ है। हाँ हाँ, अब तुम्हें लाभ होगा, चिंता मत करो, जाओ। भगवान शिव अब भविष्य देखने लगे। धीरे धीरे पूरे अयोध्या में बात फैल गई कि भैया बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। पूरा भूत भविष्य वर्तमान सारी कुंडली खोल के रख देते हैं। अब क्या हुआ कि उसी मार्ग से राजमहल की राजा दशरथ के यहाँ की दासी जा रही थी। तो जैसे ही दासी दिखी तो काकभूषुंडी जी से भगवान बोलते हैं, अरे अरे, अब वो सामने कहे कुछ पाए ना, ले जल्दी जा, देख पकड़, ये ही अपना काम बनाएगी। काकभूषुंडी जी कह रहे ऐसे कैसे पकड़, दासी है, पकड़ लेंगे। नहीं नहीं। तो काकभूषुंडी जी को आवाज लगाते हैं, अरे अरे भविष्य दिखवाते जाओ, ऐसे ऐसे खाली खाली कहां चले जा रहे हैं? अरे मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, मुझे लेट हो गई हूं, बहुत जल्दी जाना है, मैं अभी नहीं रुक पाऊंगा। बोले अरे अरे रुको तो रुको तो। बोले हाथ तो दिखवाते जाओ। भगवान कहे हाथ दिखाने के चक्कर में पड़ोगे, वो निकल उड़ जाएगी। वे नहीं, हाथ दे के बताते हैं, अभी तुम पति से लड़ाई करके चली आ रही हो। अब बिल्कुल खड़ी हो गई, अब लेट पाट कुछ नहीं, हम लड़के आ रहे, इन्हें कैसे पता चलेगा? तो भगवान शिव ने उसका पूरा भविष्य बताया। वह भगवान शिव को बहुत समर्पित हो गई। हाँ भाई, ये बहुत बड़े ज्योतिषी तो हैं। अब उससे दासी कहती है कि बताइए आपकी दक्षिणा क्या है, आपको दक्षिणा क्या दें? भगवान शिव कहते हैं, अरे हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, और तुम देने पे आओगी तो कितना दे दोगी? दासी हो, ऐसी जगह ही हमारी व्यवस्था बनवाओ
एक बार मिले तो जीवन भर बैठ के खाएं। राजमहल में हमको लेके चलो, वहां से कुछ दिलाओ तो बात बने, वहां तुम हमको ले गए, यही तुम्हारी दक्षिणा है। दासी कहती है ठीक है, हम दासी हैं अब, लेकिन प्रयास करते हैं, भूमिका बनाते हैं, बात बन जाएगी तो हम ले जाएंगे। और वह दासी राजमहल में माता कौशल्या जी के पास पहुंचती है और पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी गीतावली में इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, आगमी एक आयो। करतल निरखे कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध एक आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो एक ब्राह्मण शंकर नाम सुनायो, शंकर नाम सुनायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग सुनत कौशल्या। भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आगमी अर्थात ज्योतिषी। कहते हैं वृद्ध हैं, एक छोटे से शिष्य को लिए हुए हैं साथ में, और बड़े प्रमाणिक हैं, जो बताते हैं बिल्कुल सटीक बताते हैं, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। माता कौशल्या ने कहा ऐसी बात है? अरे तो क्या बात है, ले आओ, जाओ 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 ले आओ, हमें भी अपने पुत्रों का भविष्य देखने की बहुत पड़ी है। और यह सामान्यतः आज भी यही स्थिति है। माताओं बहनों को, खासकर माताओं को अपने पुत्रों का भविष्य जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है। कोई झूठा ही आ जाए और कहने लगे, कोई झूठा ही कह दे कि हाथ देख लेते हैं, तो अच्छा महाराज हमारा बच्चा है आजकल, बुलाओ इधर जाता उधर, थोड़ा भविष्य देख दो आप। तो माता तत्काल का हाँ हाँ ले आओ जाओ जाओ जाओ। तो दासी भगवान शंकर के पास आती है, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। हाँ आपकी बनती बन गई, चलो खुल गए भाग्य, वो तो हम हैं, हमारी कृपा हो गई तुम पे, कर दिया हमने सारी व्यवस्था, चलो। तो भगवान शंकर जी अपनी पोती पत्रा उठा के उठने लगे, कागभूषुंडी जी पीछे पीछे, अरे 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 ना, दो लोगों की आज्ञा नहीं मिली है, एक ही जा सकता है। बोले भविष्य कौन देखता है? कि शंकर जी बोले मैं देखता, मैं हाँ तो चलो आप, ये नहीं जाएंगे। कागभूषुंडी जी कह रहे कल से इनके पीछे झोली ले घूम रहे हैं और आज अकेले जाने की बात आई तो कह रहे। तो दासी कहती एक लोग की आज्ञा मिली है, आप एक ही जा सकते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं है, मैं चलता हूं, अब इसको बाद में कभी लेके आएंगे, हाँ हाँ ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं। कागभूषुंडी जी देखते हैं सब पोल पट्टी खोल देंगे हम, कहां से आयो कैसे आयो, हमको नहीं ले गए तो बस समझ लेना।
तो शंकर जी कहते हैं भैया ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, तुम जानो, हमारी तो बात बन गई, मेरा तो हो गया, तुम लोग। तो काकभूषुंड जी ने जैसे ही कहा कि सारी पोलपट्टी खोल देंगे, भगवान शंकर कहने लगे कि अरे देखो, सुनो सुनो, मैं बूढ़ा हो गया हूं,